हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ। जैसे कोई नया बायर अगर गुड़गांव में या कहीं भी अगर घर देख रहा है, नॉर्मल बजट में या हाई बजट में, अगर हम बात करें एक अफोर्डेबल बजट में, कोई भी बायर अगर घर खरीदने के लिए निकल रहा है तो सबसे पहले उसके मन में यही बात आती है कि अफोर्डेबल के फ्लैट्स इतने सस्ते क्यों हैं, इतने कम दाम में क्यों हैं, क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ख़राब है, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चंस उनके मन में हैं। तो जो आज की वीडियो होगी इसमें एक यही टॉपिक होगा कि लग्जरी में बिल्डर्स क्या प्रोवाइड करवाते हैं और अफोर्डेबल में बिल्डर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कस्टमर्स की नज़र से अगर देखें तो क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। हालांकि बिल्डर्स सारी फैसिलिटीज़ देते हैं अफोर्डेबल में भी और लग्जरीज़ में भी, लेकिन कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो लग्जरी और अफोर्डेबल के बीच में काफ़ी अलग है, जिसके बेस पे इनके प्राइस में फ़र्क आता है। तो पहला टॉपिक हम रख लेते हैं प्राइस का। प्राइस अगर हम अफोर्डेबल में देखें तो ऑल ओवर गुड़गांव में आप किसी भी लोकेशन में चले जाओ, जो अफोर्डेबल की प्राइस होगा वो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा और बालकनी का 500 रुपये पर स्क्वायर फीट होगा। वहीं अगर आप लग्जरी फ्लैट्स में जाते हैं, लग्जरी किसी सोसाइटी में जाते हैं या फिर प्राइवेट किसी बिल्डर के पास, तो उसका जो प्राइस होगा वो कौन से लोकेशन में वो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा बिल्डर उसको बना रहा है, क्या उसकी ब्रांड वैल्यू है, उसके हिसाब से सभी बिल्डर्स के अपने अपने प्राइस होते हैं। सेकंड, जो प्राइस होंगे वो भी जो 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के होंगे अकॉर्डिंग टू कारपेट एरिया। एरिया है वो डिवाइड किया जाता है सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया एंड कारपेट एरिया। तो कारपेट एरिया यानी कि अंदर अंदर का एरिया, यूजेबल एरिया जिसको आप यूज कर सकते हैं, उस पे चार्ज लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप लग्जरी सोसाइटीज में जाएंगे वहाँ पे आपका सुपर पर या फिर सुपर बिल्टअप एरिया पर, जिसमें आपकी लोडिंग शामिल होती है। लोडिंग मतलब कि लिफ्ट का एरिया, स्टेयर्स का एरिया, बाहर के जो कॉमन एरियाज हैं वो सभी फ्लैट्स में डिवाइड होते हैं। थर्ड, हम बात करेंगे सोसाइटी के अंदर ओपन स्पेस की। अफोर्डेबल में जो ओपन स्पेस होगा 50% होगा, 50% पे कंस्ट्रक्शन एंड 50 ओपन। वहीं लग्जरी सोसाइटीज़ में 30% में आपकी कंस्ट्रक्शन होगी, 70% लगभग आपका ओपन स्पेस रहेगा। अब हम बात करते हैं सोसाइटी के अंदर मिलने वाली एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। अगर अफोर्डेबल में देखें तो फैसिलिटीज़ नॉर्मली होती तो हैं, लेकिन ज़्यादा आपकी हाई क्वालिटी की और ज़्यादा बड़ी नहीं होती। वहीं लग्जरी में अगर आप देखेंगे तो जैसे क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, तो उस हिसाब से उनके प्राइस रेंज भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अफोर्डेबल में यूज़ करने वाली चीज़ें आपको सारी मिलती है। वहीं आपको अफोर्डेबल में जो फ्लैट मिलता है वो रो फ्लैट मिलता है। उसके अंदर कोई भी फर्नीचर नहीं होता, ना आपका मॉड्यूलर किचन होता है, बिल्कुल रो फ्लैट होता है। यूज़ करने के लिए आप अपना सामान लाओ और रह सकते हो। अगर किसी को एक्स्ट्रा काम करवाना है तो वो अपने पैसे पे। वहीं अगर आप लग्जरी सोसाइटीज़ में बात करेंगे तो कोई सेमी फर्निश्ड देते हैं, कोई फुली फर्निश्ड देते हैं, तो उसके वो अलग से चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन अफोर्डेबल में आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। सिर्फ 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस होता है वही रहता है। ना ईडीसी एक्स्ट्रा, ना आईडीसी, ना पीएलसी, ना क्लब मेंबरशिप चार्ज, कार पार्किंग, ये वो एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती है आपसे कुछ नहीं लिया जाता। लग्जरी में वो सारी चीज़ें आपकी लगती हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी पर्पज़ से अफोर्डेबल में भी आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह मिलेंगे और लग्जरी सोसाइटीज़ में भी कैमरास, गार्ड्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कहने को तो अफोर्डेबल में मेंटेनेंस 5 साल तक फ्री होता है, लेकिन जो ये गार्ड्स होते हैं, माली वगैरह होते हैं, गार्डनर, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी होती हैं, इन सारी चीज़ों का चार्ज। बाकी नॉर्मल छोटा मोटा मेंटेन बिल्डर कर देता है आपको 5 साल तक। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखें तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अफोर्डेबल में भी अच्छी होती है और लग्जरीज में भी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ख़राब करके गवर्नमेंट लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती और ना ही लाइसेंसेस पास होते अगर ख़राब कंस्ट्रक्शन होती है अफोर्डेबल की। तो ये जो प्राइस रेंज है ये कम इसलिए होती है, कारपेट एरिया पर चार्ज लगते हैं, कम चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज होते हैं। बाकी अफोर्डेबल में पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप सेल्फ फंडिंग भी करना चाहे तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है, आप सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं आराम से। और अगर कोई लोन से जाना चाहे कस्टमर्स तो लोन इजीली इसमें 90% हो जाता है, जो कि अगर आप किसी लग्जरी या बिल्डर फ्लोर्स टाइप किसी भी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो 70 to 80% लोन आपका हो पाएगा। अफोर्डेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई कस्टमर सब्सिडी लेना चाहे तो सब्सिडी भी उसको इजीली मिल जाती है, बशर्ते उसका एनुअल पैकेज थोड़ा कम होना चाहिए। 18 लाख से कम होनी चाहिए उनकी एनुअल जो इनकम है,
तो उनको इजीली सब्सिडी भी प्रोवाइड हो जाती है। तो अफोर्डेबल के जो प्रोजेक्ट्स हैं आजकल अच्छी अच्छी लोकेशंस में आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ आ रहे हैं। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी किसी के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं तो कॉल करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास जानकारी पहुँच सके।